बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस सरप्राइज़ की जिसने लाजवाब करके रख दिया है। अब सरप्राइज़ क्या है? बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। अब एक तरफ जुडिशल पैकेज की आइनी तरमीम की बात हो रही है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की जा रही है, और इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना, इसका क्या मतलब है? ना सिर्फ जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने समन किया है, बल्कि एक लेटर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लिखा गया है 5 आइनी ओहदेदारों को। वो ख़त क्या है और पूरे इस मामले का ख़ुलासा क्या है, तज्ज़िया क्या है, कैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये जुडिशल कमीशन का इजलास तलब करके लाजवाब करके रख दिया है? क्या रिस्पांस दिया गया है इस जुडिशल कमीशन के इजलास को तलब करके? एक तो नाज़रीन, इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर का कौन सा एतराफ़ है जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के गले पड़ गया? नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के मामले पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि 13 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 11:30 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है, और इस इजलास का जो मरासला जारी किया गया है, जो लेटर जारी किया गया है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर 13 सितंबर को इजलास का जो एजेंडा है, जो सुप्रीम कोर्ट के 2010 के रूल्स हैं, जो रूल मेकिंग कमेटी के रिकमेंडेशन हैं, उन पर गौर किया जाएगा, और अगर 13 सितंबर को ये मामला फ़ाइनलाइज़ नहीं होता तो 14 सितंबर हफ्ते के रोज़ भी जुडिशल कमीशन का इजलास जारी और सारी रहेगा। अब इस इजलास में नाज़रीन कौन कौन शरीक होंगे? जुडिशल कमीशन के 9 अरकान होते हैं, लेकिन इसमें जुडिशल कमीशन के 10 अरकान हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जुडिशल कमीशन की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 5 अरकान बन जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर सर्विस जजेज़ हैं। छठे रुकन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब हैं। 7वें वज़ीर कानून आज़म ज़ीद तारड़, 8वें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, और 9वें पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब हैं। अब 10वें जो रुकन इस जुडिशल कमीशन के इजलास के होंगे, वो फेडरल शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान साहब, वो भी इस जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक करेंगे। अब ये जो नाज़रीन इजलास जुडिशल कमीशन का बुलाया गया है, इस इजलास में 3 मई 2024 का वो जुडिशल कमीशन का इजलास जिसमें रूल्स मेकिंग कमेटी, जिसके सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उसकी जो रिकमेंडेशन थी उस पर गौर व खौस होना था 3 मई को। लेकिन उस रोज़ आपको याद ही होगा कि जो वज़ीर कानून हैं आज़म ज़ीद तारड़ साहब, उनकी जानिब से कमीशन के अरकान को आगाह किया गया, बताया गया कि आपने ये रूल्स तो बना लिए हैं जजेस की हाई कोर्ट में नॉमिनेशंस के हवाले से, लेकिन हुकूमत भी इस हवाले से आइनी तरमीम लाने का इरादा रखती है, जिसमें जजेस की तैनातियों का जो तरीक़ाकार है, जो बार एसोसिएशंस का, बार कौंसिल का मुतालबा है कि ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो जजेस की नॉमिनेशंस हैं उसको साफ़ शफाफ बनाया जाए। तो हुकूमत इस पर कानून साजी करने का इरादा रखती है। तो जब आज़म ज़ीद तारड़ साहब ने यह मामला कमीशन के अरकान के सामने रखा, तो कमीशन के एक रुकन की जानिब से सवाल पूछा गया कि ये बताएं कि जो हुकूमत तरमीम करने जा रही है, क्या उस तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन की हैयत भी तब्दील हो जाएगी? इस पर आज़म ज़ीद तारड़ साहब ने कहा कि इसका गालिब इम्कान मौजूद है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक मजबूत जुडिशल कमीशन हो, और उसमें जो मकसद था, जो प्लान था, वो ये था, यानी जो प्रपोज़ल था वो ये था कि पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को मिला के एक फ़ोरम तश्कील दे दिया जाए, और वो फ़ोरम जजेस की तैनातियों के हवाले से मामले का जायज़ा ले कि कैसे तैनातियाँ आला अदलिया में होनी है।
अब उस कमीशन के इजलास को जब वज़ीर कानून साहब ने ये मुद्दा रखा तो फिर जस्टिस याया फरीदी साहब ने कहा कि तो फिर तो हमें ये जो रूल्स बने हैं इस पे गौर व खौज नहीं करना चाहिए, इसकी अप्रूवल नहीं देनी चाहिए, हम अपना टाइम क्यों ज़ाया करें अगर हुकूमत इस हवाले से कोई आइनी तरमीम लाना चाहती है। तो उसके बाद बाकी अरकान ने भी अपनी राय दे दी कि बिल्कुल बात ठीक है। तो वो जो इजलास था वो मौखर कर दिया गया, यानी उसमें रूल्स मेकिंग कमेटी के जो प्रपोज़ल थी, जो रिकमेंडेशन थी, उन पर गौर नहीं किया गया। अब इस पे आजकल जो तासुर दिया जा रहा है कि वो जो इजलास था, रूल मेकिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो रिकमेंडेशन थी, वो दरअसल काजी फैसल साहब ने हुकूमत के साथ साजबाज करके उसको फ़ाइनल नहीं किया था। और उसमें यह कहा जाता है कि काजी फैसल साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे और एक्सटेंशन के लिए वज़ीर कानून को, तारड़ साहब को, अपने अटॉर्नी जनरल साहब को, सीनियर प्यूनी जज के पास भी भेजा गया। आज उस प्रोपेगेंडे का एक तरीके से जवाब आया है। एक तो जो लेटर जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है, यानी उससे ये डिपिक्ट होता है कि ये कुछ साजबाज के साथ जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को मौखर नहीं किया गया था, बल्कि जो जुडिशल कमीशन के अरकान थे उनकी अक्सरियत की बिना पे प्रपोज़ल आया, बात की याया फरीदी साहब ने कि फिर हमें इन रिकमेंडेशन पे गौर नहीं करना चाहिए, हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है तो इस पे वक्त ज़ाया ना करें। तो उसी पे कमीशन के अरकान की अक्सरियत ने कह दिया कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मौखर कर दिया जाए। अब ये 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जो कि 14 को भी जारी रह सकता है। अब एक लेटर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने लिखा है और ये 5, जैसे मैंने कहा कि आइनी अहदेदारों को लिखा गया है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम ये खैबर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस आलिया नीलम साहबा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। इन्हें यह लेटर लिखा गया है। अच्छा, जो पहला जुडिशल कमीशन का इजलास समन करने का लेटर है वो 27 अगस्त का है और ये जो काजी फैसल साहब ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को लेटर लिखा है ये 28 अगस्त का है। अब इस लेटर में क्या कहा गया है? इस लेटर में नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फैसल ये कहते हैं कि आपको मालूम है, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान से कहा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है 17 जजेस की वो 25 जून 2024 को जाके मुकम्मल होती है, क्योंकि उससे पीछे अगर हम चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पूरी नहीं थी, 17 की स्ट्रेंथ पूरी नहीं थी। 25 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है 17 की वो पूरी हो गई। आगे वो लिखते हैं कि 29 जुलाई 2024 को जो फेडरल शरीयत बेंच के जो जजेस थे उनकी तैनातियाँ भी मुकम्मल हो गई और 4 साल के बाद फेडरल शरीयत अपीलेट जो बेंच है वो फ़ाल हो गया। 4 साल के बाद मुकदमात की सुनवाई शुरू हो गई। काजी फैसल साहब इस लेटर में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान से कहते हैं कि मैंने अपनी अदालत के हवाले से ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, अब आपकी तरफ मैं मुतवज्जे हुआ हूँ, जजेस की तकर्री के लिए आप मौजू नामों पर गौर करें। और इसमें यह कहा गया है कि 3 मई 2024 का इजलास जो कि अक्सरियत की बिना पे मौखर कर दिया गया और इसमें पॉइंट आउट किया काजी फैसल साहब ने इस लेटर में जो चीफ जस्टिस साहबान को लिखा गया कि 3 मई के इजलास को मैं प्रोसीड करना चाहता था, मैं आगे चलाना चाहता था, आगे बढ़ाना चाहता था, उन रिकमेंडेशन पर गौर करवाना चाहता था और करना भी चाहता था, लेकिन चूँकि अरकान की अक्सरियत की जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया तो जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया था, जो कि अब दोबारा 13 सितंबर 2024 को बुला लिया गया है। अब इस लेटर में चीफ जस्टिस काजी फैसल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान से ये कह रहे हैं कि आप अपनी हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के सिलसिले में मौजू उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दें। और सबसे अहम मकसद जो उन्होंने कहा कि इसका ये है कि जो नॉमिनेशन का तरीक़ाकार है उसके ऊपर आप भी चाहते होंगे कि जो वैकेंसी आपके पास खाली हैं उसके ऊपर नामों पर मुनासिब जुडिशल कमीशन गौर करें, तो मैं आपके साथ काम करने का मुंतज़र हूँ। अब नाज़रीन सारी डेवलपमेंट का दोनों लेटर्स का, चाहे 27 अगस्त का लेटर है चाहे 28 अगस्त का लेटर है, इससे एक चीज़ तो ये ज़ाहिर होती है कि काजी फैसल साहब को आईनी तरमीम में कोई दिलचस्पी नहीं, ना पहले थी कि कोई एक्सटेंशन हो और ना इस लेटर से ये बात फिर दोबारा ज़ाहिर होती है कि एक्सटेंशन ते मुद्दत मुलाजमत में तोसी में काजी फैसल साहब की कोई दिलचस्पी नहीं है। और जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि काजी फैसल साहब ने इजलास मौखर करवा दिया, हुकूमत के साथ उनकी वो जो है वो
अलाइनमेंट बनी हुई थी, लाइन बनी हुई थी, या साजिश चल रही थी, या साजबाज थी, या मिली भगत थी, तो वो भी काजी फैसल साहब ने कहा इस लेटर में, ये उन्होंने बताया है, जो कि लिखा नहीं गया, कि मेरी किसी के साथ कोई साजबाज नहीं। अगर हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही थी तो अरकान की अक्सरियत की बिना पर इजलास जो है मुलतवी किया गया था, लेकिन दोबारा बुला लिया है। अब इन रूल्स को काजी फैसल साहब ने फ़ाइनल करना है, और रूल्स के फाइनल होने के बाद हाई कोर्ट्स में जो जजेस की कमी है उसको पूरा करने के हवाले से जो है वो उनके चीफ जस्टिस साहबान को कह दिया है कि आप मौजू उम्मीदवारों के को तलाश करें, नामों पर गौर करें, तहकीक करें, रिसर्च करें कि कौन से आपकी अदालत में मुनासिब जजेस हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं जिनको जज बनाया जा सके। तो नाज़रीन, ये जो पिछले चंद दिनों से साजिशें हो रही हैं कि काजी फाइज ईसा, हुकूमत, वो इजलास मौखर कर दिया। कल भी एक दोस्त कह रहे थे कि क्यों उस इजलास में मंसूर शाह साहब की रूल्स मेकिंग कमेटी की रिकमेंडेशन को क्यों नहीं मतलब जो ज़ेर गौर लाया गया। तो वो भी काजी फैसल साहब ने इजलास बुला लिया है। तो अब लोग लाजवाब होंगे या नहीं होंगे? जिसके पास थोड़ी सी रिस्पेक्ट होगी, अपनी रिस्पेक्ट होगी, वो ज़रूर लाजवाब होगा। लेकिन जिनका एजेंडा ये है कि हमने काजी फैसल को सवा नेज़े पे रखना है, काजी फैसल को टारगेट करना है, तो काजी फैसल अपनी पुठ का गोश्त, वो मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अपने जिस्म के बेहतरीन हिस्से का गोश्त भी उतार के उनको दे देना, वो तब भी नहीं मानेंगे। उनका एक ही एजेंडा है कि बस काजी फैसल को टारगेट करना है, मलाइन करना है, प्रोपोगंडा करना है, कंपेन करनी है। लेकिन इन लेटर से एक और चीज़ भी सामने आती है कि चलें, झूठ जो है वो तो काजी फैसल साहब ने इन लेटर के ज़रिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के बेनकाब कर दिया है। लेकिन शायद काजी फैसल साहब कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि जिस आइनी तरमीम के लिए ये इजलास मौखर किया गया था वो शायद अब ना हो पाए, हुकूमत के पास शायद नंबर पूरे नहीं हैं। तो इससे ये भी एक पैगाम गया है कि आइनी तरमीम हो या आइनी तरमीम ना हो, आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं या नहीं है, हम अपना काम मंतकी अंजाम तक उसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो एक तो नाज़रीन ये मामला काजी फैसल साहब का एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है उन लोगों के लिए भी जो रोज़ काजी फैसल से सवाल करते हैं। आज काजी फैसल साहब ने ये इजलास बुला के उनको लाजवाब करके रख दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब का क्या मामला है? तो नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया, जो फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल का फ़ैसला किया गया, जिसमें ISPR की जानिब से जारी किए गए अलामे में यह कहा गया कि जो दूसरा पार्ट है कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद साहब सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, तो उसके ऊपर उनके कोर्ट मार्शल का फ़ैसला हुआ। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि रिटायरमेंट के बाद उनका फैज़ हमीद साहब के साथ रब्ता था। अच्छा, खान साहब इन रब्तों का एतराफ़ नहीं करते, अली अमीन गंडापुर साहब ने एतराफ़ किया है। लेकिन उसमें जो क्लैरिफिकेशन अली अमीन गंडापुर साहब ने की है कि वो रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद साहब जो है उनको सियासी मशवरे देते थे, तो मैं इनको ओके सर का जवाब देता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता था, उनके सियासी मशवरों पे अमल दरामद भी नहीं करता था। लेकिन आज क्या वो जो जिस राब्तों का एतराफ़ अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं कि मैं आगे से ओके सर लिख देता था, क्या उससे ये साबित होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब फैज़ हमीद साहब के मशवरों पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे? उससे तो फिर यही साबित हो रहा है कि एक आपको मशवरा दिया गया, आपने आगे से लिख दिया ओके सर, तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि आप उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, आप उनकी हदायत को मान रहे हैं। जो सियासी मशवरे, सियासी प्रपोजल, सियासी एडवाइस आपको मिल रही हैं, उसके मुताबिक आप पार्टी के फ़ैसले ले रहे हैं, या पार्टी को आगे पैगाम भिजवा रहे हैं, या पार्टी को आगे मैसेजेस दे रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब का ये मैसेज आया है। अब खान साहब लाताल्लुक़ का इजहार कर रहे हैं। अब ये जितने भी तबसरे हो रहे हैं, फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के बाद ये मामला इमरान खान तक पहुँचेगा, ताने बाने, कड़ियाँ, खुरा खान साहब तक आके मिलता है, तो ये तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एतराफ़ करके एक तरीके से तो अपने कप्तान को ही मुश्किल में डाल दिया है। उनके लिए ये एतराफ़ महंगा साबित हो सकता है। ये हम इम्कानात पे बात कर रहे हैं कि पहले एतराफ़ नहीं कर रहे थे, खान साहब कह रहे थे कि कोई रब्ता नहीं, लेकिन रब्ता डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब एतराफ़ कर रहे हैं। और फिर आर्मी एक्ट के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद साहब का ये काम था ही नहीं कि किसी सियासी जमात को मशवरे देते। और इसमें फिर सवाल ये भी उठेगा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को मशवरे दे रहे थे, तो तहरीक इंसाफ को क्यों दे रहे थे? बाकी भी तो सियासी जमातें हैं, बाकी भी सूबों के वज़रा आला हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, बैप पार्टी है, MQM है, उन्हें क्यों मशवरा नहीं दे रहे थे? सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए सहूलत क्यों थी साबिक DG ISI फैज़ हमीद साहब की, जो कि बहुत सारे मामलात से आगाह थे,
प्राइवी थे, इदारों की इंटरनल वर्किंग को जानते थे, तो वो एक सियासी जमात को क्यों सपोर्ट कर रहे थे। ये नाज़रीन बड़ा मुश्किल पेचीदा मामला है जो अली गंडापुर साहब के एतराफ़ के बाद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। एक तो नाज़रीन ये मामला है। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ हुई है कि मौलाना फजल रहमान साहब को नोटिस कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है उस पर मौलाना साहब को कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है। इसके अलावा नाज़रीन ये खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब की आइंदा माह जो है वो लंदन रवानगी मुतवक्के है, जहाँ पर वो अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे, जहाँ पर वो अपने बेटों के साथ वक्त भी गुजारेंगे। लेकिन नाज़रीन इस खबर पे ये रिपोर्ट किया गया या ये कमेंट किया गया कि नवाज शरीफ साहब बेशक लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर नवाज शरीफ साहब नहीं जा पाएंगे। अब इसमें कहा गया है, यानी जो नून लीग के मुखालफिन हैं, शरीफ खानदान के मुखालफिन हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से मशरूत है, गारंटीज़ दिए बगैर किसी सूरत नहीं जाने दिया जाएगा। ये नाज़रीन बिल्कुल बेबुनियाद बात है, लगव बात है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं, लेकिन इसमें ये जो कहा गया ना कि उनको रवाना नहीं होने दिया जाएगा, गारंटी मांगी जाएगी, इसका जवाब क्या पेश किया गया कि नून लीग के 2 लीडर इस्टेब्लिशमेंट को बता चुके हैं कि मियाँ साहब लंदन जाके जाली इनकलाबी बनने की कोशिश कर सकते हैं। यानी नून लीग अपने लीडर पार्टी के सदर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। ये नाज़रीन मानने वाली बात है, बिल्कुल इसका न सर है न पैर है। और आगे लिखा गया, इसलिए मियाँ साहब पर पाकिस्तान छोड़ने की गैर एलानिया पाबंदी है। मियाँ साहब अपने वतन जाके फ़र्ज़ी शेर बन जाते हैं। अब नाज़रीन इस तरह की बातें करके आप अपनी सियासी मुखालफत तो साबित कर सकते हैं, लेकिन इस सारे मामले का ना कोई हकीकत के साथ ताल्लुक़ है और ना कोई ऐसी हकीकत है भी। इसके अलावा नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब जो आज फैसलाबाद ETC अदालत में पेश हुए, 9 मई के उन पर 4 मुकदमात थे। चारों मुकदमात में जज साहब ने उनकी जो अबूरी ज़मानत है वो एक्सेप्ट कर ली है और 12 सितंबर को दोबारा अली अमीन गंडापुर को अदालत ने पेश होने का हुक्म दे दिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।